कभी सोचा है कि आप इसी तरह ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं और क्या बदल रहा है हर दिन? हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है जो हम शायद समझ भी नहीं पाते और हमारे आसपास दुनिया बदलती जाती है। हमारे आसपास ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं जो बहुत सुंदर हैं और जो बहुत ही प्यारी हैं, बट हम अपनी दिनचर्या में और अपनी रोज़ की ज़िंदगी में इनको अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। बट ये बहुत ज़रूरी है कि हम पॉज़ करें, अपने आसपास देखें, अपने रिलेशंस को देखें, अपने लोगों को, अपने आसपास के रिलेशंस को एक्नॉलेज करें और उन सभी चीज़ों को थैंक यू करें जो भगवान ने हमें दी हैं। एक एक छोटा सा दिन करके कैसे साल बदल जाते हैं और कैसे दुनिया बदलती जाती है, इसे कोई भी नहीं बता पाता। बट अगर आप उस पूरे साल में अपने एक दिन की अहमियत को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका हर पल और हर दिन कितना इम्पोर्टेंट है और आप जो भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उस एक दिन से भी आप उस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। दुनिया में अगर दुख आया है तो सुख भी ज़रूर आया है। कोई भी चीज़ इस दुनिया में स्थिर नहीं रही है। अगर इस समय कठिनाई का समय है, लोग परेशान हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी हिम्मत को बढ़ाइए और अपनी हिम्मत को बना के रखिए, क्योंकि कोई भी बुरा समय भी इस दुनिया में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा है। कोरोना जो है सबको परेशान कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये कोरोना भी चला जाएगा। क्या आप जानते हैं कि कोरोना की तरह पहले भी बहुत सारे पैंडेमिक आ चुके हैं। 16th सेंचुरी में एक स्वेट फ्लू नाम का फ्लू आया था, जिसमें लोगों को सिर्फ स्वेट आता था और उनकी डेथ हो जाती थी। इस पैंडेमिक ने भी काफ़ी लोगों की जान ली थी, पर आज हम उस पैंडेमिक को जानते भी नहीं हैं। इसी तरह हर सेंचुरीज में कुछ ना कुछ होता रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ह्यूमैनिटी और ह्यूमंस हर चीज़ को सरवाइव करते रहे हैं। तो मेरा ये पूरा विश्वास है कि हम इस समय को भी काट लेंगे। नेचर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और नेचर को अपने आप को हील करना भी आता है। किसी भी बुरी बीमारी या फिर बड़ी बड़ी वर्ल्ड वॉर्स के बाद भी हम ह्यूमैनिटी, हम लोग उठ के खड़े हुए हैं और अपने आप को हमने रीएस्टैब्लिश किया है। तो इस पैंडमिक के बाद भी हम अपने आप को रीबिल्ड कर पाएंगे, हम अपनी कम्युनिटीज़ में खुश फिर से होंगे। बट आपको इस चीज़ में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है और विश्वास के साथ साथ आपको फुल सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना भी बहुत ज़रूरी है। कोई नहीं जानता कोरोना कब तक जाएगा, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि अगर हम ये सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते रहें तो हम कोरोना का स्प्रेड होना कम कर सकते हैं। और जिस तरह से हमने लास्ट ईयर देखा भी है कि बहुत सारी कंट्रीज़ अब कोरोना की चपेट में उतनी नहीं हैं जितनी पहले थी। तो अगर हम कंटिन्यूसली अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस को कंटिन्यू रखें और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ साथ, तो ये टाइम भी ज़रूर पास होगा और कोरोना को हम फिर से हरा पाएंगे। कोरोना ने हमें ये ज़रूर सिखाया है कि ज़िंदगी में ऐसी हज़ारों चीज़ें जो हम फॉर ग्रांटेड लेते थे, वो कितनी अहमियत रखती हैं। ऐसी हज़ारों और लाखों चीज़ें होती हैं हमारे पास जो हम कभी एक्नॉलेज नहीं करते या फिर हमें कभी उनका शुक्रिया अदा नहीं करते, लेकिन जब वो चीज़ें हमसे ले ली जाती हैं तब हमें उनकी अहमियत का एहसास होता है। इसलिए आप अपने आसपास की उन हज़ारों चीज़ों को पहचानिए और उनका शुक्रिया अदा कीजिए।
दुनिया में हर किसी इंसान या फिर छोटे से छोटे जंतु का भी कोई ना कोई रोल है और ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस रोल को समझें और अपने उस रोल को पूरी अच्छी तरह से निभाएं। नेचर बहुत सुंदर है और उसकी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए हम सबका कुछ ना कुछ कर्तव्य है। तो उस कर्तव्य को समझना और आसपास की चीज़ों का केयर लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारी आने वाली जनरेशन भी उतनी ही उसी तरीके से चीज़ों का लाभ उठा पाए जिस तरह से हमने उठाया है। वैसे तो मैं कभी भी इस तरीके के वीडियोस नहीं बनाती, बट पता नहीं क्यों इस बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपके साथ कुछ अलग तरीके की बातें करनी चाहिए और इस वीडियो के थ्रू आपसे कुछ आजकल जो चल रहा है उसके बारे में भी डिस्कस करना चाहिए। तो मेरे पापा के कहने पर मैंने इस बार हिंदी में वीडियो बनाने की कोशिश की है और मैं जानती हूँ कि मैं किसी भी मायने में इतनी क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं आपको किसी भी बारे में ज़िंदगी का ज्ञान दूँ, बट पता नहीं क्यों इस बार ऐसा लगा कि जो भी मेरे मन में आ रहा है मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने परिवार वालों के साथ शेयर कीजिएगा और आप ये समझिएगा कि जिस भी परेशानी में आप हैं वो परेशानी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आप और आपके परिवार वाले स्वस्थ बने रहें और हम सब इस कोरोना नामक वायरस को जल्दी से जल्दी धरती से मिटाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ। बाय बाय।